मैं 7 अगस्त 2020 को आया था, तो 7 अगस्त 2025 को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मेरे और मुख्यमंत्री जी के बीच कोई संवादहीनता नहीं है। अधिकांश विषयों पर हमारी चर्चा हो जाती है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती है। मैं समझता हूँ, और जब भी कोई ऐसी जरूरत होगी बातचीत करके समस्या का समाधान करने में हम दोनों लोग एक साथ काम करें। मैं समझता हूँ कि देश की संसद ने 370-35 को समाप्त किया और हमारी सर्वोच्च अदालत ने उस पर वैधता की मुहर लगा दी। किसी के दावे पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि लैंड ऑफ द लॉ जो हाईएस्ट कोर्ट है उसने उस पर वैधता की मुहर लगा दी है। समय होता था जब यहाँ हमारे पड़ोसी देश के इशारे पर बंद हो जाता था, हड़ताल होती थी, वो भी इतिहास की बात हो गई। पत्थरबाजी की घटनाएं भी इतिहास की बात हो गई है। 30-32 वर्षों बाद मुहर्रम के शांतिपूर्ण 3 जुलूस यहाँ निकले, सिनेमा हॉल खुल गए, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, ये सब सामान्य ढंग से देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह चलते हैं वैसे ही कश्मीर में और पूरे जम्मू कश्मीर में चलने लगे। नाइट लाइफ का आनंद भी यहाँ के लोग लेने लगे। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के कारण आम आदमी का विश्वास बढ़ा और प्रतिक्रिया देना मेरा काम नहीं है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देश की संसद ने बनाया है। संसद ने उसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सबके अधिकार पहले से डिफाइन किए हुए हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से आपको और आपके चैनल के माध्यम से देश को और जम्मू कश्मीर को कहना चाहता हूँ, कोई अनाधिकार चेष्टा मैं कभी नहीं करता। जो अधिकार मुझे नहीं मिला है कानूनन, उसमें मैं कभी कदम नहीं रखता हूँ। मैं जब आया था तो मुझे 2 बातें समझ में आई। एक कि इंडियन स्टेट की अथॉरिटी जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से इस्टेब्लिश होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर का भारत के साथ फुल इंटीग्रेशन होना चाहिए। और मैं आज बहुत संतोष से बात कहना चाहता हूँ कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये दोनों लक्ष्य हमने प्राप्त किए। और युवा पत्थरबाजी की बात नहीं करता, हथियार की बात नहीं करता। मैं समझता हूँ ये बड़ा परिवर्तन है। और जब मुझे लगता है कि अपेक्षाएं बढ़ती हैं, आकांक्षाएं बढ़ती हैं, तभी ये सब संभव है। जब लोगों को लगता है कि नहीं काम हो रहा है, तब अपेक्षा बढ़ती है, आकांक्षा बढ़ती है। ये सच है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में 40-42 हज़ार से ज़्यादा सरकारी पद भरे गए। और एक बात का संतोष है कि योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर भरे गए, किसी की सिफारिश पर नहीं भरे गए। दुनिया के किसी देश में सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इंडस्ट्री के कारण रोजगार मिला है, HADP एग्रीकल्चर की उसके कारण रोजगार मिला है, टूरिज्म के कारण बड़ी मात्रा में रोजगार मिला है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो स्कीम्स हैं भारत सरकार की जम्मू कश्मीर प्रशासन में, उसमें आपको जानकर खुशी होगी PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर की आबादी 1% है और ये लगातार 3 वर्षों तक देश में नंबर 1 रहा है जी। व्यक्तिगत रोजगार देने में, यूनिट एस्टेब्लिश करने में। आपको ध्यान होगा पीछे भी जब आप आई थी तो बैक टू विलेज करके एक कार्यक्रम चला था। उसमें एक लक्ष्य होता था कि गांव से नौजवान को आइडेंटिफाई करना, नवयुवती को आइडेंटिफाई करना, उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिलाना, हैंड होल्डिंग करना और उसे एंटरप्रेन्योर बनना। ऐसी बड़ी संख्या है।